हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं रियल नंबर। ये चैप्टर हमारे यहाँ 10th क्लास में फर्स्ट चैप्टर है। और सबसे पहले अब हम इसके अंदर समझेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, रियल नंबर क्या होते हैं। आप देखिए, परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। और इसको जो हम नंबर लाइन पर जो हम डिनोट करेंगे, किस तरीके से करेंगे, ये हमारे पास नंबर लाइन है, संख्या रेखा जिसको बोलते हैं। ये शून्य है, शून्य से इधर प्लस की संख्याएं चलेंगी, शून्य से इधर माइनस की संख्याएं चलती हैं, तो ये प्लस का 1 2 3 इस तरीके से चलेंगी प्लस की संख्याएं, -1 -2 -3 ये इधर चलेंगी। तो ये संख्या रेखा जो है, इस पर वास्तविक संख्याओं को दर्शाया गया है। अब आप ये समझो, इसमें बताया था परिमेय संख्या तथा अपरिमेय संख्याओं का जो संग्रह होता है वो वास्तविक संख्याएं कहलाता है। अब सबसे पहले देखो, परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। वे संख्याएं जिन्हें p/q के रूप में लिखा जाता है, यानी कि अंश बटे हर, अंश व हर के रूप में लिखा जाता है, ऐसी संख्याएं क्या कहलाती हैं, परिमेय संख्याएं कहलाती हैं, जहां p तथा q पूर्णांक हैं। देखो, p भी पूर्णांक है और q भी पूर्णांक है। अच्छा, पूर्णांक क्या होते हैं? पूर्णांक का मतलब पूर्ण अंक, पूरा अंक, जिसके अंदर p और q, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई सा भी नंबर लें जो पूर्ण हो, वो p और q इस रूप के होते हैं। पर क्या होना चाहिए? q इज़ नॉट इक्वल टू 0, q का मान 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? अगर p/q, q का मान 0 के बराबर हो गया तो अब क्या होगा? तब ये सारा मान किस रूप में कन्वर्ट हो जाएगा? p/q, यानी कि p/0 अगर हो गया तो सारा मान अपरिमित हो जाएगा, इन्फिनिटिव हो जाएगा, ठीक है, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो क्या होना चाहिए? q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब जैसे क्या है, p/q परिमेय संख्या है, p/q का मान किस रूप में होना चाहिए? 1/2 3/4 5/3 इस रूप में होना चाहिए। इसका मतलब क्या है कि ऊपर भी अंश में भी पूर्ण संख्या है और हर में भी पूर्ण संख्या है। तो इस रूप में जो होते हैं वो संख्याएं क्या कहलाती हैं? परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अपरिमेय संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनको p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता। ऐसी संख्याएं p तथा q वहाँ पर क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। और तथा क्या होना चाहिए? q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे √2 है, √3 है, √5 है, अगर इनको आप हल करो तो क्या आएगा? ये पॉइंट में आएंगी संख्याएं। तो ऐसी संख्याएं पूर्ण संख्याएं नहीं हैं। तो इस तरह की संख्याएं क्या कहलाती हैं आपके पास? अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब आपको दूसरी इसके अंदर जो चीज़ है वो है प्रमेयिका, ठीक। प्रमेयिका क्या होती है? प्रमेयिका एक कथन है जिसका उपयोग अन्य कथनों को सिद्ध करने में किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं? प्रमेयिका। अब देखेंगे स्टूडेंट्स, हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। देखें, a और b जो है वो दो धनात्मक पूर्णांक दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय अऋणात्मक पूर्णांक, पूर्णांक का मतलब है पूर्ण संख्याएं, वो पूर्ण संख्याएं q और r विद्यमान हैं कि a इज़ इक्वल टू BQ प्लस R, और जहाँ R लेसर देन B एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है? a और b दो धन पूर्णांक होने चाहिए और दो अऋणात्मक पूर्णांक यानी कि पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए, q और r विद्यमान है। तो ये होगा कब? जब आप a को b से डिवाइड करोगे। a क्या है? आपके पास भाज्य है, b क्या है? आपके पास भाजक है। तो
आपके पास अगर शेषफल बचता है आर बचता है शेषफल, और क्यू बचता है आपके पास भागफल, ठीक है। तो आप उसको क्या लिखोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए क्या है, भाज्य बराबर बी क्या है, भाजक मल्टीप्लाई भागफल प्लस शेषफल, ठीक है। तो आप कहोगे ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर आया कैसे, आपको पता लगा, आपने ए को बी से डिवाइड किया। जब ए को बी से डिवाइड किया तो क्यू तो आपका भागफल बचा और आर आपका शेषफल बचा। तो इस पूरे प्रोसेस को आप क्या लिखोगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, यानी कि ए बराबर इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी प्लस आर उसके अंदर ऐड होगा, तो ये ए आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, आर की जो वैल्यू है वो बी से छोटी होनी चाहिए, ठीक, और क्या होनी चाहिए, 0 से बड़ी या 0 के बराबर होनी चाहिए, ठीक है। तो अब इसको हम समझेंगे, किस तरीके से समझेंगे। अब देखें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा HCF ज्ञात करना किस प्रकार से ज्ञात करेंगे हम। हमारे पास दो नंबर हैं 455 और 42, ठीक है। अब इसका जो निकालना है हमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा HCF निकालना है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 455 ग्रेटर देन 42, यानी कि 455 बड़ा है किससे, 42 से। तो आप ये समझो, इसमें क्या करेंगे हम, 42 से 455 को भाग करेंगे। कैसे भाग करेंगे, ये लगभग किस में चलेगा, 10 में चलेगा। तो 10 में चलेगा, यहाँ से क्या आ जाएगा 420, ऊपर से बचा 5 और यहाँ से बचा 3, ठीक। तो ये तो बच गया आपके पास शेषफल, ठीक है। और शेषफल को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, स्मॉल आर से। ये हमारे पास क्या है, भाज्य है, और भाज्य को किससे प्रदर्शित करते हैं हम, ए से। ये क्या है, हमारे पास बी है, और बी को हम किससे प्रदर्शित क्या है, भाजक को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, बी से। और 10 क्या है आपके पास, क्यू से प्रदर्शित करते हैं, और ये है क्या, भागफल, ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ये आपको इसको लिखने का तरीका है। तो ए आपके पास है 455, तो 455 इज इक्वल टू, बी है आपके पास कितना 42 मल्टीप्लाई, फिर क्यू कितना है आपके पास 10 प्लस आर शेषफल कितना है आपके पास 35। तो आपने 455 को 455 को क्या लिखा, बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा। तो बी क्यू प्लस आर 42 मल्टीप्लाई 10 प्लस 35 इस रूप में लिखा। अब किसकी तुलना करेंगे, 42 और 35 की तुलना करेंगे। फिर क्या लिखोगे, 42 इज ग्रेटर देन 35, यानी कि 42 का मान किससे बड़ा है, 35 से बड़ा है। जब 42 का मान 35 से बड़ा है तो क्या करोगे, 42 को 35 से भाग करेंगे। तो 35 एकम 35, बचा कितना 7। फिर इसको क्या लिखेंगे, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब ये तो ए है, ये आपके पास बी है, ये आपके पास क्यू है, और ये कितना है आर, यानी कि ए बराबर, यानी कि 42 बराबर बी क्यू, बी कितना है 35 गुणा 1 प्लस आर कितना है 7। देखो 35 एकम 35, 35 में 7 जुड़े 42, ठीक है। फिर क्या करोगे आप, अब इसकी तुलना इससे करोगे, यानी कि 35 बड़ा है किससे, 7 से। ये काम जब तक करेंगे जब तक शेषफल 0 ना बच जाए। तो अब दोबारा से डिवाइड करो, 35 को डिवाइड करो 7 से, 7 5 जा 35, तो शेषफल कितना बच गया 0। तो अब आप इसको क्या लिखोगे, ए बराबर, ए कितना है 35 बराबर बी क्यू
बी कितना है 7, क्यू कितना है 5 प्लस आर कितना है 0। ठीक है, जब ये पोजीशन आ जाती है तो ये क्या बन गया हमारे पास HCF आ गया। जब यहाँ शेषफल शून्य बच जाता है तो लिख दोगे आप 455 और 42 का HCF बराबर 7। ये आंसर आ गया। स्टूडेंट्स, हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या है 135 और 225 का HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के द्वारा। कैसे ज्ञात करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। यूक्लिड विभाजन प्रमेय होती क्या है आपके पास? A बराबर BQ प्लस R, ये आपके पास यूक्लिड विभाजन प्रमेय है। तो आप इसमें क्या करोगे? 225 बड़ा है किससे? 135 से। ठीक है, सबसे पहले क्या आपने देखा कि 225 इज़ ग्रेटर देन 135। जब ये बड़ा है तो आप क्या करोगे? 225 को 135 से भाग करेंगे। किस में चलेगा? 135 एकम 135, 5 में से 5 गया 0 और 22 में से 13 गया 9, तो आपके पास 90 क्या बच गया? शेषफल बच गया। ये A है, ये B है, ये Q है और ये R है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिखोगे? A बराबर, A कितना है? 225 बराबर BQ 135 गुणा QR प्लस BQ प्लस R कितना है आपके पास? 90। ठीक होगी बात? आपने ये लगाई यूक्लिड विभाजन प्रमेय का, A बराबर BQ प्लस R। अब क्या करेंगे? 135 और 90 इसका कंपैरिजन करो तो 135 बड़ा है किससे? 90 से। तो क्या करोगे? 135 को 90 से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो हम क्या करेंगे? 135 को 90 से भाग करेंगे। तो क्या करेंगे? 90 एकम 90, 90 दूनी 180 हो जाएगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 में से 0 गया 5 और 13 में से 9 गए 4। ठीक है, तो फिर आप रखो इसको A बराबर BQ प्लस R। A कितना है? 135, 135 इज इक्वल टू B कितना है? 90 मल्टीप्लाई 1 BQ प्लस R कितना है आपके पास? 45। ठीक है, फिर आप तुलना करो 90 और 45 की। 90 इज़ ग्रेटर देन 45, यानी कि 90 बड़ा है किससे? 45 से। तो फिर क्या करेंगे? 90 को 45 से भाग देंगे। 45 दूनी 90, तो शेषफल बचा आपके पास कितना? 0। ठीक है, शेषफल क्या बच गया आपके पास? 0। तो आप इसको क्या लिखोगे? 90 बराबर, ठीक, 45 गुणा 2 प्लस 0, A बराबर BQ प्लस R। ठीक है, तो आपको क्या पता लगा? जब यहाँ पर शेषफल 0 आ जाएगा तो ये क्या आ जाएगा आपके पास? HCF। इसलिए लिखोगे 135 और 225 का HCF बराबर 45। ठीक है, इतना काम आप करें। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 के नेक्स्ट पार्ट। थैंक यू।